पर आप इस वक्त मैं जानता हूं क्या सोच रहे हैं। आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि 11%, 12%, 10% आएगा कहां से? भैया बैंक तो मुझे 7% देता है। आइए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको इतिहास की तरफ लेके चलता हूं। तीन दोस्त थे, एक श्याम, एक गोपाल और एक केशव। इन्होंने तय किया 10,000 रुपया ये हमारे इक्विटी बाजार में निवेश करेंगे, जिसको आप निफ्टी 50 के जरिए जानते हैं, जिसको आप सेंसेक्स 30 के जरिए जानते हैं। निफ्टी की कहानी 1994 से शुरू हुई है। ये कहानी मैं 1980 से शुरू कर रहा हूँ, 1989 से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं निफ्टी को नहीं, सेंसेक्स को इस्तेमाल करूंगा। तो तीन दोस्त हैं, एक श्याम है, एक गोपाल है और एक केशव है। और ये तीनों ही दोस्त जो हैं, ये निवेश कर रहे हैं सेंसेक्स में। राइट? कब कर रहे हैं? अप्रैल 79 से। श्याम ने तय किया, मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगा बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि हर महीने में 10,000 रुपए निवेश करता रहूं। ये श्याम ने तय किया। गोपाल ने भी ऐसा ही तय किया था। पर गोपाल जब भी बाजार गिरने लगता था घबरा जाता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा मेरी बात को, जो अमूमन 99% लोगों के साथ में होता है, जो गोपाल कर रहा है। गोपाल ने ज्यादा दिमाग लगाया। गोपाल कहता है गिरते हुए बाजार में निवेश नहीं करना, और जैसे ही बाजार गिरने लगता है गोपाल निवेश को रोक देता है, अपनी एसआईपी को रोक देता है, और दोबारा तब आता है जब बाजार बढ़ने लगता है। ये गोपाल ने किया। तीसरा है केशव। केशव ने और ज्यादा दिमाग लगाया। उसने क्या किया, गोपाल की तरह जैसे ही बाजार गिरने लगता है अपनी एसआईपी को रोक देता है, और जैसे ही बाजार गिरने लगता है तब तक जो पैसा इकट्ठा हो गया उसको बाजार से निकाल लेता है, और तब तक निवेश नहीं करता है जब तक बाजार वापस बढ़ने नहीं लगता है। और दोस्तों बड़ी मजेदार बात है, जो केशव है ये ज्यादा दिमाग लगाता है। ये क्या दिमाग लगाता है कि गिरते बाजार में मेरे जो सरमाया है वो कम हो जाता है, तो अभी तक जो मैंने एसआईपी की है उसमें जो धन निर्मित हुआ है उसको बचाना मेरा फर्ज है, और मुझे क्या करना चाहिए कि जैसे ही बाजार गिरने लगता है या उसको लगता है कि आगे बाजार तेजी से गिरेगा, उसका जो कुछ भी पैसा इकट्ठा हुआ है वो बचा लेता है। अमूमन बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अगर उनको ये समझ में आ जाए कि आगे बाजार गिरेगा तो वो अपना पैसा निकालने लगते हैं और एसआईपी रोक लेते हैं। तो तीनों दोस्तों में क्या हो रहा है? श्याम चिंता नहीं कर रहा है, लगातार हर महीने निवेश कर रहा है। गोपाल क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है, हर महीने कर रहा है, पर जैसे ही देख रहा है कि बाजार गिरने लगता है एसआईपी को स्टॉप कर देता है, पर जो पैसा जमा हो चुका है वो बाजार में रहने देता है। केशव क्या कर रहा है? जैसे ही बाजार गिरने लगता है एसआईपी स्टॉप करता है, और अब तक जो पैसा जमा हुआ है उसको भी निकाल लेता है। दोबारा कब लगाता है? जब वो एसआईपी शुरू करता है। और एसआईपी दोबारा कब शुरू करता है? जब उसको लगता है कि अब बाजार बढ़ने लगा है। तो तीनों दोस्तों के परिणाम देखिए दोस्तों कब आए? मार्च 2020। मैं आपको आगे आके बताऊंगा कि मैं मार्च 2020 तक गणना क्यों कर रहा हूं। मैं मार्च 2022 या मार्च 1 जनवरी 2023 तक गणना क्यों नहीं कर रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 20 तक अपने आप को रोक रहा हूं। आगे 2 साल क्यों नहीं किया आपको बताऊंगा मैं। मार्च 2020 तक देखिए, श्याम जिसने भक्ति भाव से निवेश किया, बिना घबराए निडर, अपने डर और लालच पे काबू रखा। डर और लालच क्यों? ज्यादा कमाने की कोशिश नहीं की। डर मतलब जब बाजार गिरने लगा तो एसआईपी को रोका नहीं। उसने 4 49 लाख 800 498 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 50 लाख के आसपास रुपया जमा किया, और इन 40 सालों में उसके 22 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। 22 करोड़ रुपए, 22.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। गोपाल जिसने कि एसआईपी को रोक दिया, जब जब बाजार कमजोर हुआ उसने एसआईपी को रोक दिया, और आप देख सकते हैं इस ब्लू कर्व में, ब्लू ब्लू तस्वीर में बाजार कितनी बार गिरता है। जब जब बाजार गिरा उसने एसआईपी को रोक दिया। उसने 18 करोड़ रुपए का निर्माण किया। और केशव जिसने न केवल एसआईपी को रोक दिया, पर जब भी बाजार गिरा अपना पैसा निकाल दिया, और बाजार जब बढ़ने लगा तो वापस पैसा लगाया। उसने सिर्फ 12.5 करोड़ रुपए का निवेश किया। तो हमें क्या बात समझ में आई? जो सबसे बड़ी बात हमें समझ में आई है, जो हमें गलती नहीं करनी। दूसरी गलती, एक गलती मैंने आपको बताया जो मैंने सीखी है, वो क्या है? टॉप अप करना। अब आपको दूसरी गलती बताता हूं। दूसरी गलती आप केशव से सीखिए, और वो गलती ये है कि कभी एसआईपी को रोकना नहीं, खासकर जब बाजार गिर रहा हो। मैं आपको एक उल्टी बात कहूंगा कि जब भी बाजार गिरता है तो एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। और ये क्या जादू करेगा आपके निवेश में, मैं आगे जाके विस्तार से आपके साथ में बात करूंगा। अभी सिर्फ आपको मैं बुनियादी तौर पर बता रहा हूं कि सरसरी निगाह पर क्या एसआईपी में होता है। तो हमने क्या देखा कि श्याम ने किस तरह से काम किया है।
और महाभारत के अंदर एक प्रसंग है। उस प्रसंग में क्या होता है कि जो श्री कृष्ण है वो दूत बन के जाते हैं पांडवों के, और दुर्योधन से कहते हैं कि सिर्फ मात्र 5 गाम दे दो तो हम युद्ध नहीं करेंगे, पांडव युद्ध नहीं करेंगे और विनाश से ये दुनिया बच जाएगी। दुर्योधन इसके लिए तैयार नहीं होता है। उल्टा वो अपने सैनिकों को बोलता है कि श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए। और जब वो कृष्ण को बंदी बनाने चलते हैं, पूरे महाभारत में 2 ही प्रसंग हैं जहां पर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप जिसमें वो समस्त लोगों के देव के रूप में नजर आते हैं, वो रूप उन्होंने या तो कृष्ण या तो अर्जुन को दिखाया या दुर्योधन को दिखाया। और जैसे ही दुर्योधन ने विराट रूप श्री कृष्ण का देखा और जब उसको समझ में आया ये नारायण है, स्वयं ये परमात्मा ही है, वो उनके चरणों में गिरता है, क्योंकि वो समझ गया कि उसका अंत निकट है। वो ईश्वर के चरणों में गिरता है और उनसे क्षमा याचना करता है और कहता है, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापम न च म प्रवृत्ति, केनापि देवन हृदय स्थितेन यथा युक्तोस्मि तथा करोमि। क्या मजेदार बात कहता है वो कृष्ण को। होशियार तो था ही वो, चालाक भी था, बड़ी चतुराई से उसने क्षमा मांगी। उसने कहा, हे कृष्ण मुझे क्षमा करें, मैं तो कमजोर व्यक्ति हूं, मैं ये जानता हूं कि सही क्या है, मैं ये जानता हूं कि गलत क्या है, ये जानते हुए भी कि सही क्या है, ये जानते हुए भी कि गलत क्या है, मुझसे सही नहीं होता है। कोई मेरे हृदय में बैठा है, केनापि देवन हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में कोई देव बैठा है, मेरे हृदय में कोई देव बैठा है जो मुझे सही करने नहीं देता है। मैं कितना मजबूर हूं, ये जानते हुए भी कि सही क्या है सही नहीं कर पाता हूं, मुझे क्षमा करें। और कृष्ण उसको क्षमा करते हैं। दोस्तों, क्या नहीं लगता कि हम सभी दुर्योधन हैं? हम सभी जानते हैं कि रोजाना फल खाना चाहिए, हम सभी जानते हैं कि तला नहीं खाना चाहिए, हम सभी जानते हैं कि रोजाना मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, और हम कर पाते हैं क्या? उसी तरह से निवेश है। हम सभी जानते हैं, मैं चाहे कितना ही आपको मैं प्रमाण दे दूं, कितना ही मैं आपको इतिहास दे दूं, कितना ही मैं आपको गवाहियां दे दूं कि आपको एसआईपी लगातार करनी है, लंबे समय तक करनी है, बाजार गिरे तो नहीं घबराना है, उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। हमारे अंदर बैठे उस दुर्योधन को, जो हमारे हृदय में स्थित है, वो दुर्योधन, उसको हमें हटाना होगा। तीसरी मिस्टेक देखिए, मैं आपको बताता हूं कि गलती हमसे क्या होती है। इस वक्त मैं दोबारा विक्रम जी सुनने लगा हूं। पिछले महीने का आंकड़ा विक्रम जी आपको देता हूं। पिछले महीने अगर 100 एसआईपी नहीं हुई हैं तो 66 लोगों ने एसआईपी बंद कर दी है। बहुत से लोगों ने एसआईपी स्टॉप कर दी है। क्यों एसआईपी स्टॉप कर दी है? क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये देखा गया है कि एक महीने का रिटर्न जो हिंदुस्तान का है वो नेगेटिव है, और एक महीने का रिटर्न जो अमेरिका का है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों के अंदर केशव पैदा हो गए। लोगों में केशव याद है ना आपको? ये केशव को देखिए आप, ये गोपाल और केशव, ये केशव वापस पैदा होने लगे हैं, जो कि निवेश को अपने स्टॉप करने लगे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, इतिहास में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 या 2.5 साल पुरानी बात है। मार्च 2020 को बाजार गिर गया था और अप्रैल 2030 को बाजार बढ़ने लगा। एक ही महीने तक बाजार खाली गिरता रहा, और बहुत से लोगों ने मार्च 23 के बाद मार्च 30 2030 मार्च 2000 में एसआईपी को स्टॉप कर लिया। केशव जैसे लोगों ने 30 मार्च 2020 में पैसा निकाल लिया, और जब बाजार वापस 30 अप्रैल को बढ़ने लगा तो उन्होंने पैसा वापस डाला। पर जिन लोगों ने पैसा वापस डाला 30 अप्रैल को, उनको 78% अगली जनवरी तक 78% रिटर्न आया। पर जिन लोगों की एसआईपी चलती रही, जिन्होंने पैसा नहीं निकाला, उनका 30 मार्च से जनवरी 2020 के बीच में 131% का रिटर्न आया। बस यही सबसे बड़ी बात हमें समझनी है। बाजार में जो रिटर्न बनता है ना, वो रिटर्न तब बनता है जब बाजार गोते लगाता है। और इस बात को मैं बहुत विस्तार से दोस्तों आपके साथ करना चाहता हूँ। इस संध्या में अगर आप समय दे रहे हैं, दोस्तों समय हमारा कीमती होता है। यकीन मानिए, इस कीमती समय का सदुपयोग तब होगा जब आने वाली 2 या 3 स्लाइड्स आप बहुत ध्यान से देखेंगे। और जिसने ये 2 या 3 स्लाइड्स बहुत ध्यान से देख ली, उसको एसआईपी का मर्म समझ में आ जाएगा कि एसआईपी में हमें सर्वाधिक ध्यान किस बात का रखना है। ध्यान से देखिएगा, एसआईपी के अंदर हम में से किसी को नहीं मालूम हम एसआईपी क्यों करते हैं। क्योंकि हम फ्यूचर नहीं जानते। सवाल मैंने आपसे पूछा था, डू यू बिलीव दैट यू कैन फोरकास्ट फ्यूचर? यकीन मानिए, बुनियादी बात है, हम में से कोई ईश्वर नहीं है। और अगर आपसे कोई कहता है कि मैं ये जानता हूं अगले महीने बाजार कैसा रहेगा, उससे दूर रहिए। वो नहीं जानता है कि बाजार कैसा रहेगा, और वो ऐसा कह रहा है तो मिथ्या बात कह रहा है।
प्रोफेसर निजात सेहुन ने एक रिसर्च किया था 1963 से लेकर 2004 तक रिसर्च किया था। यूएस में डाउ जोन्स ने 1963 से लेकर 2004 तक 11% का रिटर्न दिया था। 1963 से 2004 के बीच में 10,573 दिन बाजार खुला रहा था। और इस 10,573 दिन में जो केवल 90 ऐसे दिन थे, 90 ऐसे दिन थे जिनको अगर हटा दिया जाए तो किसी व्यक्ति का रिटर्न 11% से गिर के केवल 3% रह जाएगा, केवल 3% रह जाएगा। कितनी मजेदार बात है दोस्तों। इवन मिसेज 90 बेस्ट परफॉर्मिंग डेज, केवल 90 दिन। 10,000 दिनों में से 90 दिन भी अगर आप बाजार में नहीं हैं, जो सबसे अच्छे दिन थे, कौन से सबसे अच्छे दिन है? ये मार्च 23 से लेके अप्रैल अप्रैल 2020 के बीच का समय देखिए। मार्च 23 से अप्रैल 2020 के 70-80% रिटर्न आपने खो दिया। ये बात प्रोफेसर साहब ने अच्छी तरह से समझाई है, अमेरिका के बाजार को देख के बताई है, 1963 से 2004 के बाद की गाथा आपको बताई है, जहां 10,573 दिन तक आप इंतजार करते हैं, पर उसमें से केवल 90 दिन भी अगर आप वंचित हो जाते हैं, तो आपका रिटर्न 11% से गिर के 3% हो जाता है। दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमेशा हमें शाम के जैसे काम करना है, जो लगातार निवेशित रहता है। अब ये एसआईपी में शक्ति कहां से आती है? एसआईपी इस बाजार में किस तरह से धन निर्माण करता है और क्यों एसआईपी? आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं।